हाँ जी, तो आ गए फिर सेट को सेट करने के लिए। आ जाए सेट को सेट करते हैं, सेट को समझते हैं। सेट क्या है? सेट है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव्स कॉल्ड सेट। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, कलेक्शन, कलेक्शन क्या होती है? जनरल टर्म है कलेक्शन, किसी भी चीज का इकट्ठ वो कलेक्शन होती है, आप लोगों को भी पता है। फिर है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको मजीद डिफाइन ना किया जा सके, वो पहले ही वेल हो। जैसा कि प्लास्टिक की चेयर वेल डिफाइन है। मार्कर, बोर्ड मार्कर, एक तो मार्कर होता है, दूसरा ये बोर्ड मार्कर। बोर्ड मार्कर कहें तो वेल डिफाइन है क्योंकि ये बोर्ड मार्कर है, आपके माइंड में भी जाएगा यही बोर्ड मार्कर है। कहा जाए कि बोर्ड, ये सामने बोर्ड लिखा हुआ है जी। अगर कहा जाए आपको लैपटॉप, तो लैपटॉप एक वेल डिफाइन है। कंप्यूटर, पीसी, एक लैप जो आपके पास है वो वेल डिफाइन है। मोबाइल वेल डिफाइन है। तो ये सारी चीजें वेल डिफाइन के बारे में आपको पता चल गया होगा कि जिसको मजीद डिफाइन ही ना किया जाए, पहले ही जो डिफाइन हो, मतलब हम उसको मजीद डिफाइन ही ना कर पाए। उसके बाद आपके पास है डिस्टिंग। डिस्टिंग क्या होता है? मुनफरिद, उस जैसा कोई नहीं, यूनिक होनी चाहिए। तो अगर किसी भी चीज में ये तीनों चीजें होंगी तो वो आपके पास सेट कहलाएगा। उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने इधर लिखी है, वो चेक करें जरा। एग्जांपल्स क्या है? सबसे पहले एग्जांपल है गर्ल्स ज्वेलरी सेट। जो गर्ल्स का ज्वेलरी सेट होता है ना, उसमें आपके पास नेकलेस आता है, एयर टॉप्स आते हैं, एयर रिंग्स आती हैं, या जो भी, वो आप लोगों को बेहतर पता है। तो वो भी आपके पास एक सेट। और लड़कियां क्या कहती हैं? एक भी गुम हो जाए तो मेरा जो है वो ज्वेलरी सेट ही खराब हो गया। वो सारी क्योंकि उनकी सबकी कलेक्शन होती है। क्लॉथ सेट, कपड़ों का सेट, उसमें शर्ट, पैंट, शूज, ये सारे का सारा आपके पास क्या आ जाएगा? एक सेट आ जाएगा। ये क्लॉथ का सेट है। फिर इसी तरीके से गेमिंग सेटअप। गेमिंग सेटअप में क्या आ जाते हैं? मोबाइल, पीसी, इंटरनेट, हेडफोन, ये सारा आपके पास क्या है? गेमिंग सेट है। तो उम्मीद है आप लोगों को सेट की इस हवाले से समझ आ गई होगी। अगर मैं इसको मैथमेटिकल वे में देखे तो वो जरा चेक कीजिएगा। मैथ जो सेट होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो मैं सेट लिखता हूं, सेट ए। तो सेट ए अगर मैं लिखता हूं आपके पास, वो ये है 1 2 3 4। चलें, इसके बाद बेशक 10 लिख लें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहें, या बेशक इसमें से कुछ रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले ये कलेक्शन है, नंबर्स की कलेक्शन है। 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, 10 है, कलेक्शन होगी। दूसरा वेल डिफाइन। 1 एक वेल डिफाइन है। कहा जाए ना कि भाई उधर से एक मार्कर उठा के लेके आए तो एक ही मार्कर उठा के लें, 1 है ही वेल डिफाइन। 2 भी वेल डिफाइन है, पता है कि 2 हैं। इसी तरीके से 3 4 5 ये जितने भी नंबर हैं ये सारे होते ही वेल डिफाइन है। मतलब कहा जाए कि भाई से जी 4 चेयर उठा के लेके आओ तो 4 ही उठा के लेके, पता है माइंड काम करे कि 4 इतनी होती हैं, ये वेल डिफाइन है। उसके बाद क्या हो गया? कलेक्शन भी होगी, वेल डिफाइन होगी, डिस्टिंक्ट। देखिए 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, 10 अलग है। तो ये सारे क्या हो गए आपके पास? डिस्टिंक्ट हो गए। तो तीनों के तीनों जो आपकी कंडीशंस हैं वो इस पे फुलफिल हो रही हैं। तो ये जो ए है ना, ये आपके पास क्या है? सेट है। अब मैं इसी की काउंटर एग्जांपल लिखने लगा तो आप क्या, आपका कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर हो। अगर मैं सेट बी लिखता हूं, सेट बी अगर मैं लिखता हूं तो आपके पास क्या है? वो आपके पास है 1 2 5 6 9, और फिर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल 5 ही लिख देता हूं। चलें, अब ये सेट कोई नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये बेशक कलेक्शन भी है, सारे वेल डिफाइंड भी हैं, लेकिन एक चीज 5 जो है ना भाई, ये 2 दफा आ चुका है। तो यूनिक तो ना रहा, डिस्टिंक्ट तो ना रहा। तो जब डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये आपके पास सेट नहीं है। उम्मीद है आपको सेट की समझ आ गई होगी। सेट को मजीद आगे जानने के लिए इसकी टाइप्स, इसके मेथड्स, इसको राइट करने के मेथड्स वो कितने हैं, मजीद अगली वीडियो आप लोग चेक कीजिएगा।